बयान सामने आया है। ज्ञानवापी मामले पर दिया विवादित बयान। हाजी महबूब ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। तो अदालत को सरकार खरीद चुकी है, ऐसा हाजी महबूब का कहना है। तो बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार का विवादित बयान सामने आया है। ज्ञानवापी मामले को लेकर विवादित बयान जो है वो दिया गया है और हाजी महबूब ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। तो अदालत को सरकार खरीद चुकी है, ऐसा हाजी महबूब का कहना है। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार है हाजी महबूब। देखिए, चाहे वो अयोध्या का मसला है या ज्ञानवापी का मसला है, ये हुकूमत अदालत को खरीद चुकी है और कुछ नहीं है। हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी सर्वे को लेकर कुछ देर में शुरू होगी सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ देर में ज्ञानवापी सर्वे को लेकर सुनवाई शुरू होगी। तो सर्वे को रोका गया था आज तक के लिए और एक बार फिर से जो है उसको लेकर सुनवाई की जाएगी। तो सर्वे को लेकर आज फिर से सुनवाई होनी, थोड़ी देर में हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही। कल एएसआई ने दिया था एफिडेविट और एक बार फिर से सुनवाई शुरू होगी। सर्वे को लेकर दी गई थी जानकारी और मुस्लिम पक्ष ने मांगा था समय। तो बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सर्वे पर रोक की मांग पर सुनवाई होगी। कल एएसआई ने दिया था एफिडेविट और जिसके बाद अब एक बार फिर से सुनवाई होगी और ऐसा केस का क्या कुछ रुख रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो सर्वे पर रोक की मांग पर सुनवाई। सर्वे के रोक के आदेश को बढ़ाया गया था। आज रात तक सर्वे नहीं किया जा सकता है, ऐसा आदेश दिया गया था, लेकिन अब आज फिर से सुनवाई होनी है सर्वे को लेकर। हालांकि कोर्ट का यह कहना है कि वास्तविकता बनी रहे, जिस भी चीज की वहां पर जांच की जाए। सुशांत मुखर्जी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, ज्ञानवापी सर्वे पर जो रोक लगाई थी उसके बाद आज फिर से सुनवाई होनी है, अब से कुछ देर में सुनवाई शुरू होगी। देखिए, 3:40 पर हाईकोर्ट ने वक्त दिया है इसकी सुनवाई करने के लिए। हम इस समय पहुंचे हैं जहां पर ज्ञानवापी के वादी हैं, उनके पास कुछ देर में हमारे साथ ज्ञानवापी से जुड़े हुए जो वादी हैं वो भी जुड़ेंगे और इस बात की आज पूरी संभावना हिंदू पक्ष जता रहा है कि सर्वे का कहीं न कहीं से आज परमिशन मिल सकता है, क्योंकि 31 जुलाई तक एएसआई ने कहा था कि सर्वे को हम पूरा कर लेंगे। तो ऐसे में आज हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष मानता है कि राहत मिल सकती है और सर्वे की अनुमति मिल सकती है और अगर ऐसा होता है तो कल सुबह से सर्वे की शुरुआत हो सकती है। पर ये सब चीजें डिपेंड करेगी आज की सुनवाई पर, क्योंकि कल जिस तरीके से आज पर सुनवाई टाली गई, ऐसे में अंजुमन इंतजामिया कमेटी को वक्त मिल गया है उस पूरे फाइल को पढ़ने का। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी आज क्या तर्क देती है। जिस तरीके से 1991 से एक केस और चला रहा है विजय शंकर रस्तोगी का, उसमें भी एएसआई सर्वे की मांग की गई थी, जिस पर फैसला 28 अगस्त को हाईकोर्ट को देना है। तो माना जा रहा है कि ऐसा न हो कि 28 अगस्त तक इस मामले को टाल दिया जाए। तो दोनों ही संभावनाओं पर आज दोनों ही जो पक्ष है वो अपने तरफ से दलीलें रखेंगी। वो हिंदू पक्ष मानता है कि सर्वे की अनुमति मिलेगी, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ये मानता है कहीं न कहीं से जो उनकी दलीलें हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशांत। आप पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए रखेगा। मानवेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। मानवेंद्र, आपके पास आएंगे। अब से कुछ देर में सुनवाई शुरू होगी। तकरीबन 3:40 का जो वक्त है वो इसके लिए निहित किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि कैसे आज ये केस आगे बढ़ेगा, क्या कुछ फैसला आ सकता है, क्या कुछ उम्मीदें हैं? जी देखिए, इस पर अगर हम बात करें तो कल जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे सैयद फरमान नकवी, उन्होंने जो एएसआई की रिपोर्ट थी उसके लिए समय मांगा था, उसको स्टडी करने के लिए और उस पर अपना जवाब उनको लगाना था। तो उसके लिए उन्होंने समय लिया था और कोर्ट ने उनको समय दिया था। तो 3:30 बजे वो कोर्ट में पहुंचेंगे और उसके बाद जो
जो उनका ऑब्जर्वेशन है जो रिपोर्ट के बारे में या फिर उनकी जो आपत्ति है वो कोर्ट के सामने रखेंगे और उसके बाद हो सकता है कि हिंदू पक्ष की तरफ से भी उस पर जो उनकी दलीलें हैं उस पर जवाब दिया जाए। तो महज 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर ये पूरा मामला जो है जो रिपोर्ट पर उनकी आपत्ति है वो तय हो जाएगा और उसके बाद ये माना जा रहा है कि कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंच सकता है, क्योंकि जिस तरह से कल की हम बात करें तो कोर्ट ने लगभग जो मामला था उसको तय कर लिया था। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं उन्होंने कहा कि उन्हें एसआई की जो रिपोर्ट है, जो उनके अधिकारी यहां पर पहुंचे थे, जो एक्सपर्ट पहुंचे थे, उन्होंने जो कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करी थी, जो एफिडेविट हलफनामा दाखिल किया था, उस पर उनको जवाब देने के लिए समय चाहिए था, उसको स्टडी करने के लिए समय चाहिए था। तो कोर्ट ने उनको समय दिया था और आज जब मुस्लिम पक्ष के वकील यहां पर पहुंचेंगे तो अपनी आपत्ति उस पर दर्ज कराएंगे और उसके बाद अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा कि इस पर हिंदू पक्ष को भी जवाब देना है तो हिंदू पक्ष से भी उस पर जवाब मांगा जाएगा और हो सकता है उसके बाद मामला जो है वो कंक्लूड हो जाए और कोर्ट किसी डिसीजन पर पहुंच जाए। लेकिन जिस तरह से जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं वो लगातार जो तमाम एसआई को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, उस पर अगर कोर्ट एसआई की रिपोर्ट से संतुष्ट हो जाती है तो हो सकता है कि कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंच जाए। लेकिन उसके पहले उस मुस्लिम पक्ष के वकील जो हैं उनको भी पूरा मौका दिया गया है कि वो जो एसआई का एफिडेविट है उस पर अपना जवाब दें और एसआई का जो पक्ष है उस पर उनको कोई आपत्ति है। एक सवाल मानवेंद्र जो मेरे जहन में भी उठ रहा है और लोग भी उसका जवाब चाहते हैं। अभी हमारे सहयोगी सैयद आमिर ने एसआई के पूर्व अधिकारी से बातचीत की, उन्होंने कहा कि बिना उत्खनन किए हुए सही जानकारी जो है वो नहीं पता लगाई जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट कह रहा है कि जो वास्तविकता है उससे छेड़छाड़ किए बगैर ही एसआई का सर्वे किया जाए। दो स्थितियां यहां पर बन रही हैं और तीसरी तरफ हिंदू पक्ष कह रहा है कि सर्वे जरूर हो जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ऐसे में विरोधाभास की जो स्थिति बन रही है, कोर्ट इसमें कैसे निर्णय लेगा? जी देखिए, जो एसआई के अधिकारी हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ से कोर्ट को एश्योर किया गया है कि वो बिना उत्खनन के, बिना जो है खुदाई किए वो किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। और तमाम बीते कुछ सालों की बात करें, अगर राम जन्मभूमि मामले के बाद की बात करें तो जो टेक्नोलॉजी है वो काफी डेवलप हो गई है। उनके पास जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से लेकर तमाम ऐसी टेक्निक है जिससे वो 10 मीटर तक बिना बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाए और बिना बिल्डिंग को तोड़े और खुदाई किए वो वहां की अंदर की रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं। तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल करेगी एसआई के एक्सपर्ट ने यही बताया है कि बिना नुकसान कराए वो किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो अब कोर्ट का भी यही सवाल था। कोर्ट संतुष्ट नहीं था। कल चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि हमें जो हिंदू पक्ष की दलील है कि बिना डैमेज किए वो किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे और एसआई का सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, उससे वो सेटिस्फाई नहीं है। तो इसीलिए एसआई के एक्सपर्ट को तलब किया गया था। अब देखना ये होगा कि एसआई ने जो एफिडेविट दाखिल किया, जो हलफनामा कोर्ट में दाखिल किया है, उससे कोर्ट संतुष्ट होता है और उस पर जो मुस्लिम पक्ष का जवाब है उसको लेकर के जो बहस होती है या उसको लेकर के जो तर्क वितर्क होता है उसके बाद कोर्ट ये मानता है कि जो एसआई का सर्वे है उसमें जो बिल्डिंग है उसको किसी तरह से नुकसान नहीं होगा। दो ही पॉइंट है जिस पर ये पूरा केस जो है यहाँ पर लड़ा जा रहा है। एक तो मुस्लिम पक्ष की आपत्ति ये है कि एसआई